हम बहुत कुछ जमा करके रखते हैं, ये होगा तो ये करेगा, वो होगा तो वो करेगा, वो होगा तो वो करेगा। प्रभु कहता है तेरे पास धन रहेगा तो करेगा ना। मुझे पता है उसको कम कैसा करना है। और फिर खत्म होने के बाद में फिर प्रभु, फिर परमेश्वर, फिर हम कह सकते ये प्रभु ने मुझे दिया है। तब ये हिम्मत होगी भी नहीं मैंने कमाया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। प्रभु ने दिया। एक ही आयुब था जिसने कहा था प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, धन्य उसका नाम। उसने कभी ये नहीं कहा था कि मेरा धन है। उसने क्या कहा? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, धन्य उसका नाम। उसको परवाह नहीं थी उस धन की, गया गया, कोई टेंशन नहीं। हमारे 100 रुपए उतर गए, 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा अगर बदले तो थोड़ा ट्राई करो, एक्स्ट्रा खर्चा। यार ये बजट खराब हो गया यार। हाँ हम करते हैं। धनवान लोगों को 1 रुपया भी इधर उधर हो गया तो उसका भी टेंशन होता। अरे है ना बाबा इतना नहीं पैसा। पहला यूहन्ना 3:17, 1 जॉन 3:17। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? मेरे पास तो बहुत है पैसा, ये है वो है वो है, लेकिन अपना भाई क्या है? भूखा है। कभी दिया है खाना? थोड़ा सा ले लो। मेरे जीवन में जब मैं छोटा था बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी। मेरी बुआ सामने रहती थी बंगले में। हम इधर पप्पा जाने के बाद हालत हमारी खस्ता थी। मेरे वालदा जब गुजर गए, मेरी आंटी मेरी बुआ सुबह सुबह नाश्ता ये पूरा लेके बैठी हुई है, हर एक प्रकार का। 8-10 घर में लोग उनके, हर एक खाना रखा है। और मैं जाता था कुछ नहीं खा के, घर में बासी भी नहीं, घर में जाता था तो बुआ पूछती थी आया, आजा आजा, नाश्ता किया? पता है घर में माँ आवाज देती थी आजा इधर। ये नहीं बोलते थे बैठ नाश्ता कर। उनको 5 बेटे 3 बेटियां थी। मेरी बुआ को बहुत पैसा सब कुछ, लेकिन आखिरी समय ऐसा था कुछ नहीं था उनके पास। अभी सिर्फ एक बेटी जिंदा है, सिर्फ एक बेटी जिंदा है, वो खुद भी नहीं है। बहुत सारे किस्से।
सुबह का नाश्ता जब मिला तो सोचना पड़ता था दोपहर का मिलेगा क्या नहीं खाना। तब भी प्रभु ने जिंदा रखा, आज भी जिंदा रखा है, आज भी चला रहा है। उनमें का तो कुछ उनका वैभव जितना है वो कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है बाकी। यही होता है, बेसहारों का साथ में कुछ बांटने के लिए अनिच्छुक होते हैं लोग। बाइबल कहती है जब भूखा हो तो उसको खाना दो। रोजा रखते हो ना तो भूखे को अपना खाना दे दो। तुम्हारा सुबह का और दोपहर का जो भी खाना है उस भूखे को देना चाहिए, वो भी ताजा। हम शाम को जब रोजा खोलते हैं, उपवास खोलते हैं, तो सुबह का भी रखने को कहते हैं, दोपहर का भी रखने को कहते हैं और शाम का भी खा लेते हैं। बाबा मेरा रोजा है, मेरा उपवास है, सुबह नाश्ता अच्छा बना है, मेरे लिए थोड़ा रखना। अरे तेरा गरीबों को दे, भूखे को दे। नहीं मैं खाऊंगा। और दोपहर का ये बना है मेरे को रखना, और शाम को जब उपवास छोड़ना है मेरे लिए क्या बना रहे हो, वो अलग खाना। सुबह का अलग, दोपहर का अलग और शाम का, तीनों वक्त का एक ही टाइम खा रहा है। कौन सा उपवास है? तीनों टाइम का तो खा लिया। भूखों को दिया, अपना भोजन भूखों को दो। दो, ढूंढो कोई है क्या, ताजा दो, लेकिन बासी भी नहीं। सुबह अगर हम अच्छा खासा मक्खन लगा के ब्रेड बटर का अगर नाश्ता करते हो तो कोई भिखारी को देगा क्या ये? हम तो खा रहे ब्रेड को मक्खन लगा के खा रहे, और अगर कोई भिखारी है, अरे कल की रोटी रहेगी दे दे। प्रभु फिर हाँ, तुमको जो मक्खन लगाएगा ना, हाँ, वो मक्खन ने अस्पताल में चूना लगाता है फिर डॉक्टर, उसको बासी दे रहा है, खुद क्या खा रहा है? वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। है तो दो, जरूर दो। उसके बाद नंबर 8, और अधिक धनवान बनने का लालच। लूका 12 अध्याय 15 से 21। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत है, और जो बहुत जरूरी है। और उसने उससे कहा चौकस रहो कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में उपज आई, इतनी उपज आई तो उसने नए क्या बांध दिए, बखाने बांध दिए, बखारिया बांध दिया, और कहा हे जान खा पी और आइश कर। आवाज आई आज रात को ही तेरा, क्या आइश करेगा बाबा तू? आइश के लिए बचना तो चाहिए, लालच और चाहिए और चाहिए। है फिर भी दे, है फिर भी दे, ये लालच है। इसके लिए इनको आनंद काल का जीवन नहीं मिल सकता, इसके पीछे ही लगे। और 9वीं बात, उनकी उच्च मनोवृत्ति, देयर हाई माइंडनेस। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय
17 और 18 पद। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो, चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हाई माइंडेड है, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लोग है तो ऐसे आते, ऐसा कैसा पास्टर आप कहते प्रभु अच्छे से अच्छा देता है, बहुत अच्छा मांगो उसके पास। मर्सिडीज मांगो, BMW। बोलने वाले भी बहुत सारे, अरे तुम ऐसे कैसे ये करो करो, प्रभु के पास मांगो, बड़ी बड़ी चीजें मांगो। उच्च मनोवृत्ति, हाई माइंडेड। अपने पास आता था एक जन प्रेयर को, हाँ, वो हमेशा नहीं नहीं ऐसा नहीं, प्रभु ये कर सकता है, प्रभु वो कर सकता है, प्रभु वो कर सकता है, ऐसा रहने को कहा है प्रभु ने, हम ऐसा रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मुझे देगा जरूर। आज पूरा कर्जदार हो गया है, कर्जे में डूब गया है। बीवी के डिलीवरी को पैसा नहीं था, क्यों बाबा? बहुत बार पास्टर मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे प्रभु BMW देने वाला है, मैं BMW ही लूंगा। पहला प्रभु में तो ठीक से चलना सीख बेटा, फिर BMW में बैठ। सीधा प्रभु मालूम नहीं है तो BMW खरीदने की कोशिश कर। वो जो अपना आसमान का पूरा तक छोड़कर तुम्हारे लिए नीचे आया, लोग इसी का हवाला देते हैं, वो हमारे धनवान करने के लिए गरीब हो गया। यहाँ पे क्यों कह रहा है पूरा धन बांट दे और मेरे पीछे होले? है ना धन, फिर वो कह सकता ठीक है ये धन का अच्छा इस्तेमाल कर, ऐसा भी कह सकता था ना। वो पूरा बेच, जो है नहीं वो पूरा बेच और मेरे पीछे होले। और मेरे पीछे होले तो ये मत होले मर्सिडीज देगा, BMW देगा, मिलेगा नहीं। जो जरूरत है वही, जो जरूरत की चीज है वही जरूर मिलेगी। याकूब 1:10 क्या कहता है? जेम्स चैप्टर 1 वर्स 10। याकूब 1:10। और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्या अवस्था होगी फिर धन की? नीचे स्थान में। कठिन काम है ये। धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता। कुछ वैल्यू होता है जो घास को फूल आता है, उसका कोई वैल्यू होता है क्या? जो फूल बेचे जाते वो अलग है, घास को आने वाली फूल जो है वो अलग है। उसको कभी तोड़कर किसी ने बेचा है क्या? उसको कोई वैल्यू है क्या? वैसे ही वो धनवान की अवस्था है, कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं। और आखिरी बात है कि वो अनंत काल में नहीं जा सकते। परमेश्वर की आज्ञा मानने से उनका इनकार करना, परमेश्वर की आज्ञा मानने से उनका इनकार करना। लूका 12:15। और उसने उससे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। उसने उससे दूसरा, तो उसने कहा मेरे पीछे हो ले।
ये आज्ञा दी ना क्या, मेरे पीछे हो ले। आ गया वो, नहीं आया, दुखी हो गया, आज्ञा नहीं मानी। उसने कहा तुझे स्वर्ग में बहुतायत से मिलेगा। मरकुस 10:21 और 22, मार्क चैप्टर 10 वर्स 21-22। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और कहा तुझ में एक बात की घटी है, जा और जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगाल को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। नहीं माननी आज्ञा। धनवान परमेश्वर की आज्ञा कभी नहीं मान सकते। नीति वचन 23:4 में कहा है, धनी होने के लिए परिश्रम करना न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। ना श्रम करना, क्या होने के लिए? धनी होने के लिए। और अपनी समझ का भरोसा छोड़ दो, परमेश्वर पे भरोसा, परमेश्वर की आज्ञा मानो। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? धन आएगा आएगा, है ही नहीं, उसके ऊपर दृष्टि क्यों लगाता है जो तेरे पास है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। तेरा प्राण भी तेरा नहीं है, तेरा आत्मा भी तेरा नहीं है। जो तुझे दिखाई नहीं देता है वो एक दिन उड़ जाता है। कहां मन लगा रहा है? धन के ऊपर। परमेश्वर की आज्ञा क्यों नहीं मान रहा है? और यही 10 बातें हैं जो धनवानों के लिए अनंत जीवन पाना कठिन होता है। इन 10 बातों की वजह से हमारे अंदर कोई भी एक बात हो, निकाल कर फेंक देना जरूरी है। धन जो है कभी कभी बहुत मुश्किल में डाल देता है। आजकल वही चल रहा है, लोग पूरे दुनिया के लोग धनवान होने के ही पीछे लगे। जितने भी धनवान हैं उनके पास ये जीवन जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, इतना याद रखना। आइए हम प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते हैं, हम सिजदा करते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करना, हम हमेशा आपके भरोसे में बने रहे, आपके भरोसे पर चले और आपके हाथ की ओर देखे, आपकी तरफ देखे, क्योंकि हर जरूरत को पूरा करने वाले आप हैं। प्रभु जी हमारी सहायता आप कीजिए, हमें नरक जाने से बचाने वाले आप हैं। हमारे पास जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद देते। जो भी हो खुदावंद आपकी महिमा। प्रभु जी आपने ऐसा हम पर अनुग्रह किया, रहम किया, इसके लिए धन्यवाद देते। और जो भी हो खुदावंद आपकी महिमा हो। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित कर देते, आप हमें चलाना। यीशु के नाम से यह दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ में आपका दूसरा आना होने तक और कलीसिया का यंग आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। आमीन। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ में बना रहे। आमीन।